Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says the positive integral value of n such that 1 into 2 raised to power 1 plus 2 into 2 raised to power 2 plus 3 into 2 raised to power 3 plus 4 into 2 raised to power 4 plus up to so on n into 2 raised to power n is equal to 2 plus 2 raised to power n plus 5 is. सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो इसके की कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले आपको एपी के बारे में पता होना चाहिए. एपी आपकी ऐसी सीरीज होती है जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस सेम होता है. फॉर एग्जांपल ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये कंप्लीट जो सीरीज बन रही है, सीक्वेंस बन रही है, ये आपकी एपी की सीक्वेंस है. इसमें आपका कॉमन डिफरेंस है टू टर्म्स के बीच में, वो हर बार सेम है. सेकेंड आपको पता होना चाहिए जीपी के बारे में. जीपी में आपका डिवाइड करने पे सेम आना चाहिए, मतलब आपको सेकेंड से फर्स्ट करने पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा डिवाइड करने पे, फॉर एग्जाम्पल ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, तो जब आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे या थर्ड को सेकंड से करोगे या फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करोगे, आपका हर बार डिवाइड करने पे सेम आएगा. मतलब कि आपका कॉमन रेशियो सेम होता है टू टर्म्स का. ये आपका जीपी होता है. एक आपकी होती है एजीपी. एजीपी में आपका क्या होता है, जिसमें आपका एपी और जीपी दोनों इंक्लूड होते हैं. मतलब आपकी दोनों टाइप की सीक्वेंस बनती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन 4 अप टू सोन, ये आपकी एपी की सीक्वेंस बन रही है. वही इनटू में अगर हम 3 कर दें, 3 स्क्वायर कर दें और इसके साथ 3 क्यूब कर दें, इसके साथ 3 रेज़ टू पावर 4 कर दें, तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है इस सीरीज की ये एपी में आ रही है. बट जो सेकेंड टर्म है हर एक की जो सेकंड वाला पार्ट है हर एक टर्म का, ये आपका जीपी में आ रहा है. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो वो आपकी बन जाती है एजीपी. अब ये जो क्वेश्चन आपका ये एजीपी पे ही रहेगा. आपको एजीपी को पहचानना है और इसे सॉल्व करना है. अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं. तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा? हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये आपका प्लस है यहाँ पर, तो प्लस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस अप टू सोन प्लस n इंटू 2 रेज़ टू पावर n, ये आपका इक्वल है 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर n प्लस 5. तो आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है. ये आपका बन जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस अप टू सोन प्लस n इंटू 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर n प्लस 5. अब आपका यहाँ पर ये 2 बोथ साइड पे है और बोथ साइड पे आपका ऐड में है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. ये आपका बनेगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी. अब प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस अप टू सोन प्लस n इंटू 2 रेज़ टू पावर n, ये आपका इक्वल हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n प्लस 5 के. अब आप अगर इसे ध्यान से देखो तो आपके पास सभी टर्म्स का जो आगे वाला पार्ट है वो है 2, 3, 4, 5 अप टू सोन n. मतलब जो आगे वाला पार्ट है ये पूरा किसमें बन रहा है, ये एपी में बन रहा है. और जो पीछे वाला पार्ट है वो आपके पास है 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेज़ टू पावर 4. तो इसमें हर बार जो कॉमन रेशियो है वो सेम आ रहा है. मतलब ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है ये बन रहा है जीपी का पार्ट. मतलब ये वाली जो आपकी सीरीज बन रही है ये आपकी एपी और जीपी दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो आप क्या कहोगे कि आपकी जो ये बन रही है ये एजीपी बन रही है. तो इट इज एजीपी, मतलब एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन बन रही है. सिंस क्यों बन रही है, क्योंकि आपके पास 2, 3, 4, 5 ये पूरा का पूरा एपी में है. और जो सेकंड वाला पार्ट है मतलब 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेज़ टू पावर 4 अप टू सोन 2 रेज़ टू पावर n, ये पूरा जीपी का बन रहा है. तो इसीलिए ये सीक्वेंस हमारी एजीपी की बन रही है. अब हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास सम है वो s है. तो 2 इंटू 2 स्क्वायर है हमारे पास, प्लस 3 इंटू 2 क्यूब है, प्लस 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 है, प्लस अप टू सोन लास्ट में आपके पास है n इंटू 2 रेज़ टू पावर n. अब इसी सम को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें बोथ साइड तो हमारे पास 2s बन जाएगा. ये फर्स्ट वाली टर्म को आपको ब्लैंक छोड़ देना है. तो आपने इस पूरी सीक्वेंस को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास बच जाएगा 2 इंटू, जब आप इस फर्स्ट वाली को करवाओगे 2 इंटू 2 क्यूब बन जाएगा.
सेकंड वाली को करवाओगे तो 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 बन जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट वाली को करवाओगे तो 4 इंटू 2 रेज टू पावर 5 बन जाएगा। अप टू सोन जब आप लास्ट वाली को करोगे तो आपका बनेगा n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n, और लास्ट बनेगी n इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1, क्योंकि हमने इसी पूरी फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करवाया है 2 से। तो हमने क्या किया है, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 2 से, राइट। ये हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास ये सेम टाइप की बन जाए। जैसे ये 2 क्यूब वाली बन गई है, ये दोनों टर्म आपकी 2 रेज टू पावर 4 वाली बन चुकी हैं, ये आपकी 2 रेज टू पावर n वाली बन चुकी हैं। इस तरह से इन्हें सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम इन दोनों इक्वेशन को, तो s में से 2s सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस s बनेगा। फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज है क्योंकि इसमें हमने कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया। अब हम इस s की सेकेंड वाली टर्म और 2s की फर्स्ट वाली टर्म इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा सबका। साइन चेंज होने के बाद 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, ओनली आपके पास 2 क्यूब आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वाली टर्म में 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, ओनली 2 रेज टू पावर 4 बचेगा, प्लस इसी तरह आपके पास ओनली 2 रेज टू पावर 5 बचेगा। और जब आप लास्ट तक जाओगे तो आपके पास n में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ओनली 1 इंटू 2 रेज टू पावर n बचेगा। और लास्ट टर्म आपके पास ये एज इट इज रहेगी, इसका भी साइन चेंज होगा तो ये भी आपकी नेगेटिव में बन जाएगी। ये बन जाएगा माइनस n टाइम्स 2 रेज टू पावर n प्लस 1। ओके, तो अब हम इसे फर्दर और सोल्व करते हैं। माइनस s इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट में रख लेते हैं 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 4 प्लस 2 रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन 2 रेज टू पावर n। और जो ये लास्ट टर्म है इसे अलग ही रखेंगे तो ये बन जाएगी n इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1। और ये पूरी जो ब्रैकेट में है ये आपकी क्या बन रही है, जीपी बन रही है। तो जीपी में आपको सम का फॉर्मूला पता है, तो वो आपके पास क्या होता है, a इंटू ए आपके पास है फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2 रेज टू पावर 3। आप इसमें से 2 रेज टू पावर 3 को कॉमन लेके और फिर भी अप्लाई कर सकते हो तो भी आपके पास सेम ही रहेगा। तो आपके पास बनेगा 2 रेज टू पावर 3 ब्रैकेट 2 रेज टू पावर n माइनस 3 एंड माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। हमने इसमें से 2 क्यूब को लिया कॉमन और उसके बाद जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया और ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी माइनस में, तो ये बन जाएगी माइनस n टाइम्स 2 रेज टू पावर n प्लस 1। ओके, फर्दर इसे और सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस s आपका इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 3, ये 2 माइनस 1 तो आपका 1 ही हो जाएगा, 2 रेज टू पावर n माइनस 3 माइनस 1 माइनस n टाइम्स 2 रेज टू पावर n प्लस 1। अब आप इसमें 2 क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, दोनों के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रेज टू पावर n बचेगा, इसके साथ होगा तो 2 रेज टू पावर 3 बचेगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस s आपका इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर और आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर 3 और लास्ट में n इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 आपका एज इट इज रहेगा। अब ये आपका 2 रेज टू पावर 3 है और ये भी आपका 2 रेज टू पावर 3 है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है। माइनस s की वैल्यू बन जाएगी 2 रेज टू पावर n माइनस n टाइम्स 2 रेज टू पावर n प्लस 1। तो अगर हम माइनस को भी इधर शिफ्ट कर दें तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n टाइम्स 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 रेज टू पावर n। तो 2 रेज टू पावर n आप कॉमन भी ले सकते हो, आप इसे इस तरह से लिख सकते हो 2 रेज टू पावर n, अब आप कॉमन ले लोगे तो 2 रेज टू पावर n ब्रैकेट में बच जाएगा 2n माइनस 1। तो हमारे पास 2 रेज टू पावर n की फॉर्म में रिजल्ट आ चुका है। ओके, फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। ये जो कंप्लीट सम है ये हमें क्वेश्चन में किसके इक्वल दे रखा था, जो हमें गिवन सम था वो इक्वल दे रखा था 2 रेज टू पावर n प्लस 5 के, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड का 2 कैंसिल हो गया था और इक्वल में हमारा क्या चल रहा था 2 रेज टू पावर n प्लस 5। तो हम इन्हें इक्वेट करेंगे। सपोज ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 होगी, तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 हमारे पास ये क्या बनेगा 2 रेज टू पावर n इंटू 2n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 2 रेज टू पावर n प्लस
5 से। ओके, तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपका बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। ये आपका कंप्लीट कैंसल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो है 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। तो 2n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1, और 2 रेज़ टू पावर 5 हमारे पास कितना होता है, ये आपके पास होता है 32। तो 32 प्लस 1, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 33/2। यहाँ से आपको n मिल जाएगा। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 16.5। बट आपको तो ये हमेशा इंटीजर की फॉर्म में आंसर निकालना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 16 हो जाएगी, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीग्रल की फॉर्म में आंसर फाइंड आउट करना है n का। तो n की वैल्यू निकालनी थी, ये आपके पास आ गई है 16। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।